हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग बीआरएस की एक क्वेश्चन किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैश बुक में जो बैंक कॉलम मेंटेन करते हैं और जो पासबुक में बैंक की जो एंट्रीज़ होती हैं वो दोनों को हम लोग को एनी हाउ मैच करना होता है। ठीक है, कल मैंने जो सिखाया था वो सिखाया था मैंने, जब डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक में तब इसका क्या एंट्री होता है और उसे कैसे किया जाता है। आज मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ कि जब हमारी कैश बुक में बैंक की जो एंट्री हम लोग ने की है वो ओवरड्राफ्ट में हो तो इसकी एंट्री कैसे होगी। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है। अब मैं इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगा मैं वो आपको अब बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज overdraft balance shown by the bank column in the cash book rupees 45,000। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है मतलब बैलेंस क्या है, बैंक में क्रेडिट में है, ओवरड्राफ्ट में है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब क्रेडिट बैलेंस है मतलब माइनस में, तुम लोग यहाँ माइनस में लिख देंगे 45,000। क्लियर। अब क्या है, फर्स्ट में हम लोग का एडजस्टमेंट हम लोग इसका करना शुरू करते हैं। फर्स्ट में है अ बिल रिसीवेबल फॉर 5,000 previously discounted with the bank had been dishonored and debited in the passbook। मतलब हम लोग के पास हम लोग बिल रिसीवेबल था जिसको 5,000 था बैंक में। ठीक है, वो डिसऑनर्ड हो गया है, वो हम लोग पास नहीं आया पैसा, अब वो डेबिट किया हुआ है पासबुक में। मतलब कि अभी तक पैसा उसका हम लोग पास आना चाहिए था बट अभी तक आया नहीं है और पासबुक में दिखाया हुआ है कि डेबिट है, मतलब पासबुक से पैसा कट चुका है। ठीक है, बट कटना चाहिए नहीं था, तो हम लोग कैश बुक में भी क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन साथ में करते जाएंगे। जो प्लस हो रहा है वो प्लस के कॉर्नर में एंड जो माइनस हो रहा है वो माइनस के कॉर्नर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बी आर डिसऑनर्ड with the bank, sorry, we are discounted with the bank, dishonored and debited in the पासबुक। कितना का है, 5,000 रुपया माइनस हो जाएगा हमारा कैश बुक में। द सेकेंड वन इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 1,500 रुपये। मतलब हम लोग पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट हम लोग किए थे जिसका पैसा हम लोग को बैंक में डायरेक्टली आ चुका है, जिसको पासबुक में क्रेडिट कर लिया गया है, मतलब पैसा देख चुके हैं हम लोग कि आ गया है। तो हम लोग कैश बुक में की भी क्या करेंगे, हम लोग उसको डेबिट कर देंगे, प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड collected by the बैंक, कितना कलेक्ट हुआ है, 1,500 रुपये। क्लियर। द थर्ड वन इज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 7,500 रुपीज़। हम लोग एक चेक डिपॉजिट करवाए बैंक में बट अभी तक उसमें अमाउंट दिख नहीं रहा है। जब पासबुक में नहीं दिख रहा है तो क्लियर सा बात है कि हम लोग को कैश बुक में भी नहीं दिखाना है, तो कैश बुक में भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड but not yet collected by बैंक। कितना कर देंगे हम लोग माइनस में, 7,500। क्लियर। द फोर्थ वन इज
इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1850। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है सॉरी, बैंक की वजह से जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस हुआ है उसका, मतलब पैसा घट रहा है। तो पैसा घट रहा है तो हम लोग कैश में भी क्या करेंगे, घटा देंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट कितना हो जाएगा, 1850। क्लियर। द फिफ्थ वन इज चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम चेक हम लोग इशू कर दिए बट अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। मतलब चेक निकाल तो लिए, हम लोग कैश बुक में दिखा दिए कि निकाल लिए चेक, बट अभी तक उसमें पासबुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब अगर जो माइनस किए थे वो क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे 11,350 से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, check issued but not presented for payment, that is 11,350. Clear? The sixth one is received a payment directly from a customer into bank account 12,500 रुपया। मतलब पेमेंट आया है, दैट इज़ हम लोग के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, पासबुक में रिकॉर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर देंगे। क्या लिख के, रिसीव्ड चेक डायरेक्टली बाय बैंक, कितना, 12,500। क्लियर। The seventh one is check recorded in the cash book but not sent to the bank for collection, that is 17,500। कुछ पैसा आने वाला था जो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए कि चेक आया है, पैसा आ गया है, बट अभी तक वो बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ है, मतलब पासबुक में कलेक्ट नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या कर देंगे, कैश बुक में भी कलेक्ट नहीं करने का दिखाएंगे, दैट इज़ जो कलेक्शन किए, जो ऐड किए वो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, checks recorded in the cash book not sent for collection। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, 17,500 से माइनस। अब क्या है, द लास्ट वन इज, दैट इज 8 वन इज बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक, डैट इज़ 500। बैंक चार्जेस हम लोग का किया गया है, डेबिट किया गया है पासबुक में, मतलब पैसा निकाल लिया गया है, तो हम लोग कैश में भी क्या करेंगे, पैसा निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, कितना हो जाएगा, 500। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। तो टोटल हमारा यहाँ कितना आएगा, 25,350, और यहाँ कितना आएगा, 77,350। क्लियर है। अब यहाँ पे आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ 52,000 रुपीज़, ये हम लोग का क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है। आई होप आपको ये ओवरड्राफ्ट वाला समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ 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 आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए एंड मुझसे डाउट पूछिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।